अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की किताब अत-तमयीज़ में उसूल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने इस मुबारक किताब का इस नज़र से मुताला किया कि उसूल हदीस को जमा करना है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के मुबारक लफ्ज़ों से उलूम हदीस की बहूस को अलग करना है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने एक फहरिस्त तैयार की है, किताब के ऊपर ही आगे इशारे कर दिए हैं। तो जब हम असल किताब में लिखेंगे ये बातें तो इससे हमें आसानी होगी। बल्कि हमारे असातिज़ा ने हमें यही तरीका समझाया है कि जब किताब पढ़ें मतलूबा चीज़ों को सफ़े के शुरू में लिख लें। ये चीज़ें ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में काम आएंगी। अल्लाह अकबर। सबसे पहला उलूम हदीस का मसला इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अत-तमयीज़ में जो बयान किया है, सफ़ा नंबर 61 है, इल्म और जहालत पर बहस की है कि इल्म जहालत की ज़िद है। जो लोग जरह व तदील पर, इल्म इलल पर इतराज़ करते हैं, हकीकत में उनके पास इल्म होता ही नहीं, वो जाहिल होते हैं, इसलिए वो अहल इल्म की मुखालफत करते हैं। ये बड़ा अहम असूल है सफ़ा नंबर 61 पर। तो अल्लाह ताला हमें अहल इल्म बनाए। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। हक के मुनकर वगैरह वगैरह कौन लोग हैं जो जाहिल हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म वालों को फजीलत दी है, जहलों पर इल्म का रास्ता और है, जहालत का रास्ता और है। इस पर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सफ़ा नंबर 61 और 62 पर तफसीली बहस की है इस उसूल पर। अल्लाह अकबर। हिफ़्ज़ के मरातिब। हर रावी एक दर्जे के हाफिज़े का नहीं होता, मुख्तलिफ मरातिब के हाफिज़े के मालिक रुवात हदीस होते हैं। इन उसूलों पर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अत-तमयीज़ सफ़ा नंबर 62 में बहस की है और सफ़ा नंबर 83 पर भी बहस की है। वाज़े लफ्ज़ों में लिखते हैं कि हिफ़्ज़ के मरतबे हैं। बड़ी मुफस्सल बहस की है इन दोनों सफ़ों पर। खता की मार्फत कैसे मुमकिन है, यानी रावी को गलती लगी है तो वो गलती हम कैसे पकड़ेंगे, तरीका क्या है? ये सफ़ा नंबर 63 पर बहस की है अत-तमयीज़ में। मशहूर और मुस्तफ़ीज़, यानी एक हदीस सही है, रुवाते सिकात उसको बयान करते हैं, और वो मशहूर और मुस्तफ़ीज़ ही है जो इसके मद्दे मुकाबिल आ रही है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह उसको रद्द कर रहे हैं। मशहूर और मुस्तफ़ीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम मुस्लिम साहब ने, बड़ा अच्छा उसूल लिखा। इस सफ़ा नंबर 94 है। एक जगह लफ्ज़ तवातुर भी इस्तेमाल किया है, सफ़ा नंबर 87 है, लेकिन तवातुर से यही मुराद है मशहूर, जो आम लफ्ज़ों में मशहूर बात हो जाए। अल्लाह अकबर। मुतकिन और अहले हिफ़्ज़ को हर जगह तरजीह दी जाएगी, इलल में खास कर। तो मुतकिन और अहले हिफ़्ज़ की बातों को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह तरजीह देते हैं। इमाम मुस्लिम ने सारे मुहद्दिसीन ही तरजीह देते हैं। ये सफ़ा नंबर 155 में बहस की है। दो सिका रावियों ने एक की मुखालफत की है, तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने दो की बात को तरजीह दी है। ये सफ़ा नंबर तमयीज़ का 90 है। अल्लाह अकबर। जब भी हमने किसी मसला में तहकीक करनी है तो सही अहादीस को देखेंगे, दरासा करेंगे, तो सही अहादीस को देखकर हम किसी के ज़ोफ़ राज मरजू पर हम बहस करेंगे। इस पर इमाम मुस्लिम साहब ने बहस की है बड़े अहम मसले पर।
सफ़ा नंबर 93 है। अल्लाह अकबर। सिका रावी की मुखालफत कैसे पहचानेंगे? ये तो बड़ी ज़्यादा बहस की सारी किताब भरी हुई है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह तवाबे इकट्ठे करते हैं, यानी एक हदीस दो तरह बयान हुई है तो दोनों तरह किस किसने बयान की है उस पर माशाल्लाह कई सफ़हात पर तवाबे लिख रहे हैं, सनदें लिख रहे हैं इस किताब में तमयीज़ में। तो फिर आखिर में जाकर खुलासा निकालते हैं कि मैंने फलां को गलत कहा है तो क्यों गलत कहा है, यानी और यही तरीका भी है, तुरुक इकट्ठे किए जाएं, संदे इकट्ठी की जाएं, तकाबुल किया जाए। तमयीज़ का सफ़ा नंबर 97, सफ़ा नंबर 117, सफ़ा नंबर 132 ता 136, इसी तरह सफ़ा नंबर 148। इन तमाम सफ़ात में चंद लिखे मैंने, और भी सफ़ात हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह सिका रावी की मुखालफत कौन कर रहा है, उसकी दर्जाबंदी क्या है, उसके उसूल क्या हैं, एक एक चीज़ पर बहस की है। बड़े सनदें, बड़े तवाबे इकट्ठे किए इमाम मुस्लिम साहब ने। अल्लाह अकबर। इब्ने लहिया रहमहुल्लाह से गलती हुई है तो उसूल बयान किया इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने। गलती की वजह क्या है? फरमाते हैं कि इन्होंने फलां की किताब से हदीस बयान की है, फलां की किताब से। आगे तफसील लिखी हुई है, इस सफ़ा नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 105 है, 105 सफ़ा। फिर फरमाते हैं कि जो हदीस मुहद्दिस से ली जाए या अर्ज से ली जाए, दोनों तरीकों से, किरात अल मुहद्दिस या अर्ज से ली जाए तो वो हदीस ज़्यादा महफूज होती है किताब की निस्बत से। सुबहान अल्लाह। ये सफ़ा नंबर 105 पर रसूल बयान किए इमाम मुस्लिम साहब ने। असबत सिका रावी के भी दर्जे हैं, तो जो रावी असबत है, ज़्यादा सिका रावी है, उसकी रिवायत को तरजीह होगी। इस पर भी हमें 3 जगह लफ्ज़ असबत हमें मिला तमयीज़ में। असबत रावी की रिवायत को मुस्लिम साहब ने तरजीह दी, इसके अपोजिट को खता करार दिया। सफ़ा नंबर 108 है, सफ़ा नंबर 138 है और सफ़ा नंबर 180 है। अल्लाह अकबर। सिका रावी की ज़्यादती, सुबहान अल्लाह, जैसा कि मुहद्दिसीन का मनहज है, इमाम बुखारी साहब रहमहुल्लाह का भी वही मनहज, सब मुहद्दिसीन का, इमाम मुस्लिम का भी वही मनहज है कि हर ज़्यादती कबूल नहीं है और ना ही हर ज़्यादती मरदूद है, बल्कि ज़्यादती को देखा जाएगा, करान, शवाहिद, दीगर खारजी दलाल देखे जाएंगे, फिर हम उसको देखेंगे लेनी है या नहीं लेनी। अच्छा, इस पर इमाम मुस्लिम साहब ने अत-तमयीज़ में 2 जगह बहस की है। एक सफ़ा नंबर 108 है और दूसरा सफ़ा नंबर 132 है। इन दोनों जगहों का जब आप मुताला करेंगे तो सिका की ज़्यादती के हवाला से इमाम मुस्लिम का क्या असूल है, तो अत-तमयीज़ में आपको बहसें मिलेंगी। तसहीफ यानी लफ्ज़ के अंदर लिखने में तब्दीली, तसहीफ नुक्तों में तब्दीली, लफ्ज़ में तब्दीली, इसके भी एक उसूल पर मुस्लिम साहब ने अपनी इस किताब में बहस की है। तमयीज़ में सफ़ा नंबर 108 है, सफ़ा नंबर 108 नहीं 105 सफ़ा नंबर है, 105। इसी तरह मुनफरिद की रिवायत से एहतजाज करना, मुनफरिद रावी है उसकी रिवायत से एहतजाज करना, इस पर भी काफ़ी उसूली बहस की है। तमयीज़ में सफ़ा नंबर 174 है। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह एक जगह समा, मुलाकात और देखना तीनों की नफी कर रहे हैं कि फलां का फलां से समा भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं है, देखना भी नहीं है। तो ये 175 सफ़ा नंबर है। यहाँ से भी काफ़ी उसूली बहस समझ लगती है। ये असल हम बहस करेंगे इंशाअल्लाह अल-अस्मा वल कुना, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की किताब, वहाँ में काफ़ी ज़्यादा डाटा मिला है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरह समा की बड़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत से, बड़ी बारीक बीनी के साथ समा का एहतमाम किया करते थे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह भी।
तो वो हम उसमें बात करेंगे इंशाल्लाह। खता पर दलील, यानी ये रावी की गलती है, उस पर दलाल में से एक दलील कि इसके अपोजिट हुफाज का इत्तेफाक हो जाए। ये भी असूल इमाम मुस्लिम साहब ने बयान किया है, 110 नंबर सफ़ा है। अहादीस को जमा करना और आपस में तकाबुल करना, ये भी इमाम मुस्लिम साहब ने असूल समझाए हैं, 164 सफ़ा है। अल्लाह अकबर। इसी तरह लफ्ज जमीअन का भी इस्तेमाल किया है कि इसके अपोजिट तमाम रुवात तो उसके अपोजिट बयान करते, इसके मुखालिफ कर रहे हैं, लफ्ज जमीअन। और बाद जगह लफ्ज अजमाऊ का भी इस्तेमाल बोला है। जमीअन का हवाला 117 है, अजमाऊ का हवाला 185 है। यानी एक रावी मुनफरिद है, वो रिवायत बयान कर रहा है, उसमें गलती करता है, उसके अपोजिट तमाम रावी वो उसके खिलाफ बयान कर रहे हैं, तो वो दलील है और उसी का है, मुहद्दिसीन है कि उस मुनफरिद से गलती हुई है। लफ्ज अजमाऊ भी बयान किया एक जगह, 185 सफ़ा है। अल्लाह अकबर। इसी तरह जरह तादील फन, इस फन पर भी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने बात की है। ये सफ़ा नंबर 181 है। 181 सफ़ा पर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जरह तादील की हकीकत पर, इस फन के हक और सच होने पर बात की है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये सफ़ा नंबर 181 है। पूरे सफ़े पर यही बात की है कि वअलम रहिमकल्लाह अन्ना सनाअतल हदीस व मारिफत असबाबिही मिन सहीह व सकीम इन्नमा हिया लि अहलिल हदीस खासा। ये अहल हदीस का खासा है, इम्तियाज है, सही और सकीम का फर्क करना, हदीस की मार्फत, इसके सबब की मार्फत। लिअन्नहुमुल हुफ़ाज़ु लिरिवायात अन्नास अल आरिफीन बिहा दून गैरिहिम। ये आगे सारी माशाअल्लाह बहस की है। फिर आगे लिखते हैं इला मारिफतिल हदीस व मारिफतिर रिजाल मिन उलमाइल अमसार फीमा मज़ा मिनल आसारी मिन नुकालिल अखबार व हुम्मालिल आसार। कुछ में बात छोड़ी है दरमियान से। इस तरह के फिर फरमाते हैं व अहलुल हदीस हुमुल्लज़ीना यअरिफूनहुम व युमय्यिज़ूनहुम हत्ता यंज़िलु मनाज़िलहुम फ़ी तादील व तजरी। सुभान अल्लाह। यानी अहम मुहद्दिसीन अहलुल हदीस ने जो किसी रावी का दर्जा बनता था वही दर्जा दिया है। इस तरह की और तफसीली बात की है। अल्लाह अकबर। ये चंद उलूम हदीस की बहूस जो हमें अतमयीज में मिली, उनकी तरफ हमने इशारा किया सफ़ा नंबर के साथ। इस जज्बा के साथ अल्लाह करे इसी बहाने तलबा उलूम हदीस इस मुबारक किताब को डाउनलोड करें। शामला में भी है, PDF ले लें नेट से, इसको बार बार पढ़ें। जो मैंने सफ़े नंबर बताए हैं वो खुद दरासा करें, असल बातें पढ़ें, कितना फ़ायदा होगा। ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह अपने असल किताब में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह और उलूम हदीस, वहाँ आपको बाहवाला हर चीज़ मिलेगी, मुकम्मल इबारतें, फिर तर्जुमा वगैरह, तखरीज शरह वगैरह करके हम उसमें ये जमा कर रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम। इसी के साथ तमयीज़ में उलूम हदीस की बहुत हमारी मुकम्मल हुई। अब हम अगली इमाम मुस्लिम साहब की जो 5 और किताबें हमें आम दस्तयाब हैं, तबाह हो चुकी हैं, हम उस पर बात करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम।